नमस्कार बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर का हम क्या करेंगे बेटा, जैसे हम लोग पहले के टाइम में क्या करते थे, किसी भी दो डिजिट का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम क्या करते थे, उन दोनों डिजिट्स को आपस में गुणा किया जाता था। अब दो डिजिट को अगर मैं कुछ आपस में इस तरीके से गुणा करता था तो जब अगर डिजिट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है ना, अभी देखिए 14 बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसमें तो आंसर बहुत फटाफट आ जाता है। लेकिन अगर दो डिजिट नंबर कुछ इस तरीके से हो जाए कि सपोज दैट मैं कुछ इस तरीके का स्क्वायर निकालूं या कुछ इस तरीके का स्क्वायर निकालूं तो वो थोड़े से नंबर कंफ्यूजिंग होते हैं। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे दो डिजिट नंबर का स्क्वायर हम 3 से 4 सेकंड में पता कर सकते हैं, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखें, मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 14, 17, 76, 27, 33 और 71। ये कुछ नंबर्स हैं जिनको मैंने लिया है ताकि आपको मैं इनका स्क्वायर निकाल के बता सकूँ। तो मैं जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप आप एक बार ध्यान से देखिएगा और उन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना है किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर पता करने के लिए। सबसे पहले दोनों डिजिट्स को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 और इससे गुणा कर देंगे स्क्वायर से, तो 4 2 8। देखिए बच्चों, 4 का वर्ग निकालेंगे वो आता है 16 और 1 का वर्ग आता है 1। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि वर्ग जो आता है वो 2 अंकों में आता है। अभी यहाँ पे जो 4 का वर्ग है वो 2 अंकों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 का वर्ग 1 अंक में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 अंक में बदलने के लिए इसके आगे 0 लगा दूँगा। अब 2 अंकों में बदल गया, पहले नंबर को आप छोड़ दीजिए और ये जो गुणा आपने किया है इसको यहाँ पे लाके इनके साथ आप जोड़ देंगे तो आपका वर्ग आ जाएगा। देखिए 14 का वर्ग आ गया। 17 का वर्ग निकालने के लिए दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए, 7 × 7 और 7 × 14। 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1। अभी 7 का वर्ग 2 अंकों में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 का वर्ग 1 अंक में तो 0 लगा के 2 अंक में बनाया। पहले अंक को मैंने छोड़ दिया और बाकियों को इसके साथ मैंने ऐड कर दिया इस वाली गुणा को। देखिए 14 को मैंने जोड़ दिया है तो ये 9 और ये 8 और ये 2, 8 9 290। इसका आंसर 17 का वर्ग है। यहाँ देखिए 6 7 42 2 84। 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इन दोनों के ही वर्ग 2 2 अंकों में है तो हम किसी के भी आगे 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि दिए गए नंबर्स का वर्ग पहले से 2 अंकों में है। अब पहले अंक को आप छोड़ेंगे और ये जो गुणा करने पे आपके पास अंक प्राप्त हुआ है, जो आया है, उस अंक को यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये 6 आ गया आपके पास, 4 और 3 7, 9 और 8 17 और 4 और 1 5। तो 76 का जो वर्ग आया है 5776 आपका। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण, 7 × 14 और 14 × 28। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4। देखिए बच्चों, 4 जो है 1 अंक में है, 0 लगा के हम 2 अंक को परिवर्तित कर रहे हैं। ये 28 इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ, 8 और 4 12, 4 5 6 729 इसका सही जवाब। ठीक है, 3 तरीका 9 9 दूनी 18, 3 का वर्ग 9। अब ये तो एक ही अंक में है तो 0 लगा के 2 अंकों में बदलेंगे। इसी प्रकार इसे भी 0 लगा के बदलेंगे, पहले अंक को छोड़ना है और इसके साथ मुझे जोड़ना है, ये आपका सही जवाब आ गया। एक और उदाहरण बता देता हूँ, 7 × 7 दूनी 14। 1 का वर्ग 1 होता है, 0 लगा के 2 अंकों में बदला। 7 का वर्ग 49, पहले अंक को छोड़ के आप ये जोड़ दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस ट्रिक को काम में लेकर आप किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और वो 3 से 4 सेकंड में आपके लिए आ जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में बहुत समय बचेगा। अब यदि किसी अंक का इकाई का अंक का मतलब होता है बच्चों जो पहला अंक है ना, ये देखिए ये वाला अंक, ये जो अंक होता है, अगर ये अंक किसी भी नंबर का 5 हो, ठीक है ना, ये नंबर का अंक अगर 5 होता है तो हम एक और तरीके से भी वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए,
जैसे मुझे 15 का वर्ग चाहिए, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 15 का वर्ग 225 होता है। अब 225 मुझे पता है तो कि मैं इस तरीके से भी 15 का वर्ग निकाल सकता हूँ, इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। तो ये तरीका तो आपने सीख ही लिया। अब कैसे निकालेंगे? 5 का वर्ग होता है बच्चों 25, जो बचा हुआ नंबर है उसको ठीक एक बड़े से गुणा करना है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 बचा है तो मैं गुणा किससे करूँगा? 2 से। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 बचता तो मैं गुणा किससे करता? 6 से करता। और अगर 7 बचेगा तो 8 से करेंगे, 10 बचेगा तो 11 से करेंगे, ठीक है ना। तो 1 बचा है तो 2 से गुणा करूँगा तो 2 1 225 आएगा। 5 का वर्ग देखिए 25। अब बचा हुआ नंबर कितना है? 2 है, तो 2 को किससे गुणा करेंगे हम लोग? 3 से करेंगे। तो 3 दूनी कितना होता है? 6। ये 25 का वर्ग आ गया। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। बचा हुआ 3, यानी गुणा 4 से करना है, तो 4 दिया 12। 5 का वर्ग 25, बचा हुआ नंबर 7, गुणा किससे करना है? 8 से। 7 को 8 56। 5 का वर्ग 25, 8 को गुणा करना है 9 से, 9 8 72। 5 का वर्ग 25, 9 को गुणा किससे करना है बच्चों? 10 से, तो 9 है 90। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब एक और बात कि मान लीजिए ये तो सभी मैंने आपको बताया है 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, लेकिन ये जो 5 यदि किसी का इकाई अंक हो और मुझे उसका वर्ग निकालना हो तो बच्चों हमेशा याद रखना, यदि किसी भी नंबर का इकाई का अंक 5 है और उसका वर्ग निकालना है तो इस वाली ट्रिक के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर 2 अंकों में हो। मैं 3 अंकों के लिए भी ये वाली ट्रिक पता कर सकता हूँ। ये वाली काम नहीं करें। कैसे? मैं 105 का वर्ग निकालता हूँ, इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25, ठीक है ना। बचा हुआ नंबर 10 है, मैंने क्या कहा था? ठीक है, बड़े से गुणा करेंगे, तो 10 को गुणा किससे करेंगे? 11 से, और 11 का है 110। ये 105 का आपके वर्ग है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वर्ग निकालने में अब और ज़्यादा आसानी होगी। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे जो और ज़्यादा आपके एग्जाम में काम में आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। यदि आपको और किसी टॉपिक के वीडियोस या किसी क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आप हमें पूछने चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं या टॉपिक का नाम लिख के आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि हम। तो बच्चों आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद।